Hello, kids. How are you all today? Today I am back with another video in which we will do a new chapter that is Wonderful Waste. It is an interesting chapter. You all will like it. तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. So, let's start with the chapter Wonderful Waste. Wonderful Waste is a story that tells us how we can utilize waste things to make beautiful and creative products. It is a story about a meal made from vegetable waste by a cook at a feast at the Maharaja of Travancore's palace. We will read the chapter and we will know how an ordinary dish prepared from waste vegetable strips becomes so special in Kerala. Once, the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. एक बार महाराजा ऑफ ट्रवनकोर कोचिन, जिसकी कैपिटल है त्रिवंतपुरम, ही ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस. तो उन्होंने एक बार अपने पैलेस में बहुत बड़ी फीस्ट रखी. फीस्ट माने ग्रैंड दावत रखी और उन्होंने डिनर प्रिपेयर करने के लिए सबसे अपने शेफ से बोला. तो डिनर से पहले आफ्टरनून में, जिस दिन डिनर रखा गया था उस दिन आफ्टरनून में महाराजा जो थे वो खुद किचन में गए और उन्होंने इंस्पेक्शन किया कि जो जो डिशेस बनने वाली थी वो डिशेस कैसे प्रिपेयर हो रही हैं और किस तरीके से शेफ्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं. What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, they are waste. We will throw them away. तो जब राजा जो थे, जब वो किचन में एंटर हुए और तो उनकी नज़र एक बास्केट पे पड़ी, जिस बास्केट में वेजिटेबल के कुछ स्क्रैप्स थे. तो उन्होंने अपने कुक से पूछा कि तुम इन स्क्रैप्स से, इन वेस्ट से क्या करने वाले हो. तो कुक ने जवाब दिया कि मैं तो उन्हें फेंक दूंगा. You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them, the Maharaja commanded sternly and walked away. तो महाराज को बड़ा गुस्सा आया. उन्होंने बोला कि तुम ये सारे स्ट्रिप्स को वेस्ट नहीं कर सकते. तुम ये वेजिटेबल की जो स्ट्रिप्स हैं, जो इनके जो बिट्स हैं, तुम इन्हें वेस्ट नहीं कर सकती. इन्हें कुछ नया आइडिया ढूंढो कुछ बनाने के लिए, इससे कुछ क्रिएटिव बनाओ. उन्होंने उसको गुस्से से ऑर्डर किया और वहाँ से चले गए. The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. तो ये सब देख के कुक जो था वो एक फिक्स में पड़ गया. फिक्स बोले तो एक ऐसी सिचुएशन में पड़ गया, ऐसी कंडीशन में पड़ गया कि उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे. वो बार बार उस स्क्रैप्स की तरफ देख रहा और उसे कुछ सूझ नहीं रहा था. कुछ देर बाद उसके सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड. फिर कुछ टाइम बाद एक आइडिया उसको आया. He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. उसने सारे vegetables के जो bits थे उन्हें उठाया, उन्हें wash किया और उसे clean किया. Then he cut them into long strips. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. Next, he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. He added this paste and some salt to the cooking vegetables. फिर उसने क्या किया, उन वेजिटेबल स्ट्रिप्स को लॉन्ग स्ट्रिप्स में काटा, उसे एक पॉट के अंदर डाला और उसे फायर के ऊपर रख दिया पकने के लिए. फिर उसने कुछ फ्रेश कोकोनट को ग्राइंड किया, ग्रीन चिलीज़ को ग्राइंड किया, कुछ गार्लिक ऐड किए उसी में पेस्ट में. एंड ही एडेड दिस पेस्ट और कुछ सॉल्ट इन अ कुकिंग वेजिटेबल्स इन अ पॉट. A tempting smell started coming from the pot. जब ये सारी चीज़ें उसने उसमें मिला दी और वो पॉट को पकने के लिए छोड़ दिया, उसमें सारे वेजिटेबल्स को पकने के लिए छोड़ दिया, तो उसमें से एक बड़ी टेम्पटिंग सी स्मेल आने लगी. Now he whipped some curd and added it to the curry. फिर उसने क्या किया, कुछ कर्ड को whip किया और उस करी में उसको ऐड कर दिया. He also poured a few spoonful of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. उसने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी डाला उसमें और फिर उसको करी लीव्स से डेकोरेट कर दिया. Lo and behold, the new dish was ready. Lo and behold means सब, मतलब वो सब सरप्राइज हो गए. सब सरप्राइजिंगली एक अच्छी डिश तैयार हो गई. और फिर वो डिश जो थी उसने वहाँ के जितने भी गेस्ट जो ग्रैंड फीस्ट में आए थे उन सबको सर्व की.
Everyone was eager to know the name of the new dish. The cook thought and thought. Then a name came to his mind. He named it Avial. तो जो डिश थी वो बहुत यम्मी मज़े की प्रिपेयर हुई, तो लोगों को बड़ी जानने की इच्छा हुई कि इस डिश का नाम क्या है। अब वो कुक ने तो वो डिश एकदम स्पॉन्टेनियसली प्रिपेयर कर ली थी कि उसने सब सारी चीज़ें उसमें ऐड की और वो तो यम्मी सी डिश बन गई। उसको तो नाम नहीं मालूम था। फिर उसने एकदम उसका नाम सोचा और उसके माइंड में क्या नाम आया? एवियल। Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast, and imagine it all came from a basket of waste. Avial जो है वो केरला की बहुत ही फेमस डिश है और वो वहाँ के ट्रेडिशनल फीस्ट में रखी जाती है, दावतों में रखी जाती है। एंड इमेजिन इट केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, और वो डिश कैसे प्रिपेयर हुई? वेस्ट से प्रिपेयर हुई। तो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? Moral of the story is it tells us about recycling and how we can get creative and not let anything go to waste. मतलब हम किस तरह से क्रिएटिव चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं वेस्ट से, और हमें वेस्ट को थ्रो नहीं करना चाहिए। कभी कभी वेस्ट चीज़ों से भी हम बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द हिस्ट्री एंड द ओरिजिन ऑफ द फेमस डिश ऑफ केरला दैट इज़ नोन एज एवियल। तो ये स्टोरी से हमें एवियल के बारे में भी पता चलता है। एवियल एक डिश है केरला की बहुत फेमस, और वो कहाँ से वो डिश तैयार हुई, कैसे प्रिपेयर हुई, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो सब भी ये स्टोरी से हमें पता चला। तो आई होप यू ऑल लाइक दिस स्टोरी। आपको स्टोरी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ डू कमेंट मी, ताकि मैं नेक्स्ट उसको आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकूँ। टिल देन प्लीज़ बाय बाय, टेक केयर।